पाकिस्तान में आज रात से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, हल्के डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज रात यानी शुक्रवार से पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल प्रति लीटर 30 रुपए महंगा हो जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने IMF के वस्तुओं पर सब्सिडी को समाप्त करने पर जोर देने के बाद पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की। लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की ये पहली पुस्तक बन गई है। गीतांजलि श्री की पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डेजी राघवेल ने किया। उनका उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड भारत के विभाजन से जुड़ी पारिवारिक गाथा है। रूस ने कहा है कि पश्चिमी देशों ने जिस प्रकार से रूस पर गैरकानूनी प्रतिबंध लगाए हैं, उन्हीं के कारण खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पश्चिमी देश अविलंब गैरकानूनी प्रतिबंधों को खत्म करें, जिससे रूसी जहाज यात्रा कर सके और गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री का निर्यात हो सके। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करने को लेकर फटकार लगाई है। इमरान खान ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि इस असंवेदनशील सरकार ने PTI पार्टी द्वारा रूस के साथ 30% सस्ते तेल के लिए किए गए सौदे को आगे नहीं बढ़ाया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बहुप्रतीक्षित भाषण में कहा कि हम संघर्ष या नए शीत युद्ध नहीं चाहते। इसके विपरीत हम दोनों यानी कि संघर्ष और शीत युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कुछ अहम मुद्दों पर जोर देते हुए कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून, समझौतों, सिद्धांतों और संस्थाओं की रक्षा और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने 30 मिनट के संबोधन के दौरान ब्लिंकन ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की जापान यात्रा और क्वाड मीटिंग को लेकर चर्चा की। ब्लिंकन ने कहा कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी कि IPFO के जरिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा आदि पर काम कर सकते हैं। आतंकियों को पालने पोषने वाले पाकिस्तान को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान आए दिन विद्रोहियों के हमले का शिकार हो रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर के बाहरी इलाके में बुधवार को कार हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। ये हमला तब हुआ जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने 90 लाख विदेशी पाकिस्तानियों को वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया है। आम चुनावों में EVM के उपयोग को शहबाज शरीफ ने हटा दिया है। साथ ही कम से कम 90 लाख विदेशी पाकिस्तानियों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर चुनाव संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। पाकिस्तान की कमान नई सरकार के हाथ में जाने के बावजूद यहां सियासी घमासान जारी है। पाकिस्तान के निष्कासित प्रधानमंत्री इमरान खान की बेचैनी साफ झलक रही है। देश भर में आजादी मार्च निकाल रहे इमरान खान ने शहबाज सरकार को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया। इमरान ने देश की मौजूदा सरकार से असेंबली भंग करने और ताज़े चुनाव का ऐलान करने को कहा। कोरोना के गंभीर संकट से जूझने वाला चीन अब आर्थिक संकट से परेशान है। चीन की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शंघाई शहर में ये संकट बढ़ रहा है। आर्थिक उत्पादन के लिहाज से चीन का सबसे बड़ा शहर अप्रैल की शुरुआत में लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समूह की प्रमुख मिशेल की शिनजियांग दौरे के साथ ही चीनी सरकार का सीक्रेट सामने आ गया है, जिसमें अल्पसंख्यक उइगर समुदाय से जुड़ा पूरा डेटा है। साथ ही शीर्ष चीनी अधिकारियों के भाषण है, जिसमें उइगरों को दबाने और दंडित करने की योजनाएं हैं। बता दें कि उइगर समेत अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का शोषण करने का आरोप चीन झेल रहा है। चीन ने ताइवान के पास फिर से सैन्य अभ्यास किया। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने बुधवार को दावा किया कि उसने ताइवान के पास सैन्य अभ्यास किया। इस महीने ये इस तरह की तीसरी घटना है। इससे पहले चीनी नौसैनिक पोत जापान की समुद्री सीमा में घुस गए थे। यूक्रेन युद्ध के साथ तेजी से बदल रहे वैश्विक घटनाक्रम के चलते अर्थव्यवस्था पर तगड़ी चोट पड़ रही है। विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मालपास ने वैश्विक मंदी की आशंका जताई। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने चेतावनी दी है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से वैश्विक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान में हाल ही के हमलों की निंदा की। इसमें कई नागरिकों की जान गई थी, जिसमें से हजारों शिया समुदाय के सदस्य और कई बच्चे शामिल थे। बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और उत्तरी शहर मज़ार शरीफ में हुए 4 विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई।
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि अमेरिका स्थित भारतवंशी समुदाय ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी की सरकार भारतवंशी अमेरिकी निकायों के साथ संपर्क मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ह्यूस्टन में भारतीय समुदाय को संबोधित कर मुरलीधरन ने कहा कि भारतवंशी द्विपक्षीय संबंध में एक मजबूत स्तंभ है। अमेरिका में ट्विटर को यूजर की गोपनीयता से छेड़छाड़ करना भारी पड़ा है। उस पर $15 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। न्याय विभाग और एफटीसी ने ट्विटर के साथ समझौते की घोषणा की। नियामक का आरोप है कि ट्विटर ने साल 2011 के एफटीसी के एक आदेश का उल्लंघन किया, जिसमें गैर सार्वजनिक सामग्री की निजता बनाए रखने और उनकी सुरक्षा के आदेश दिए गए थे। यूएई की राजधानी अबू धाबी में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में एक भारतीय और एक पाकिस्तानी नागरिक है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी साझा की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते की शुरुआत में अबू धाबी के एक होटल में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। धमाके में 106 भारतीयों समेत 120 लोग घायल हुए थे। रूसी सेना द्वारा यूक्रेन की स्वास्थ्य सुविधाओं पर किए गए हमलों से वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपात स्थिति पैदा हो गई है। डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों की गुरुवार को हुई बैठक में रूसी कृत्य की निंदा का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा गया कि रूसी सेना ने यूक्रेन में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े 235 स्थानों पर हमले किए। दावोस में जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज ने कहा कि रूस यूक्रेन में युद्ध जीत नहीं सकता, इसलिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन शांति समझौते की शर्तें तय नहीं कर सकते। इस बीच रूस ने चेतावनी दी है कि अगर यूट्यूब ने उसके विदेश मंत्रालय के वक्तव्यों का प्रसारण रोका तो जवाब में सभी विदेशी संवाददाताओं को देश से निष्कासित कर देगा। भारत में जर्मन राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर ने 1 जून से जर्मनी की यात्रा करने के लिए डब्ल्यूएचओ की तरफ से सूचीबद्ध की गई भारत बायोटेक की कोवैक्सिन को मान्यता देने के लिए जर्मन सरकार की सराहना की। डब्ल्यूएचओ ने पिछले साल नवंबर में कोवैक्सिन के लिए एक EUL जारी की थी। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में तैनात कुछ अन्य देशों के जवानों के साथ भारतीय सेना के जवानों ने मध्य अफ्रीकी देश में एक आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया। दरअसल 22 मई को अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था। इसके बाद भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमला किया। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को शहबाज शरीफ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया। इस याचिका में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ उनकी पार्टी द्वारा आजादी मार्च के संबंध में शीर्ष अदालत के निर्देश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन पर हमला कर बड़ी सैन्य इकाई और उपकरणों को नष्ट कर दिया है। उधर रूस के राष्ट्रपति ने दक्षिणी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में निवासियों के लिए रूसी नागरिकता को तेजी से अमल में लाने के आदेश जारी किए। दो 2024 में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी दावेदारी पेश करने के लिए प्रयासरत हैं। इस बीच न्यूयॉर्क की एक अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क राज्य की नागरिक जांच में शपथ के तहत सवालों के जवाब देने होंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के आज़ादी मार्च के कारण देश में गृह युद्ध जैसे हालात बने हैं। इमरान ने बड़ी रैली की और कहा सरकार से उनका कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने सरकार को चुनाव तिथि घोषित करने के लिए 6 दिन का अल्टीमेटम दिया। भिंड में अंडे की दुकान पर में शराब बेच रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर सूचना पर उमरी पुलिस ने दबिश दी। जब दुकान की तलाशी ली गई तो उसमें देशी मदिरा मसाला की 8 पेटियां मिली, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपए बताई गई है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच पड़ताल जारी है। भिंड में आगामी चुनाव को देखते हुए कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में कार्रवाई की गई। एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी चोरी, लूट, हत्या जैसे मामलों में संलिप्त हैं। भोपाल में डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ थाने पहुंचे। डीजीपी ने थाना परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। यहां उन्होंने लॉकअप, मालखाना, महिला सुरक्षा डेस्क और CCTNS कार्य का निरीक्षण किया और जब्त वाहनों को देखकर नाराजगी जताई। इन वाहनों का जल्द से जल्द नियमानुसार निपटान करने के निर्देश भी दिए।
बुरहानपुर में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनीस ग्राम भावसा में बन रहे डैम का निरीक्षण करने पहुंची। यहां चल रहे कार्य का अवलोकन किया। इस डैम से लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। तो वहीं इससे ग्राम जम्बूपानी जाने वाली सड़क डूब में जा रही है, जिसके चलते नई सड़क के लिए भी कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। छतरपुर एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अनूप यादव ने कार्रवाई की। लंबे समय से सट्टा माफिया कल्लू रावत सट्टा खिला रहा था। इस दौरान पुलिस ने दबिश दी और मौके से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कई व्यापारी कल्लू रावत को छुड़ाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि सटोरियों को बख्शा नहीं जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को विश्व भर में मनाया जाएगा। इसी कड़ी में इंदौर में तंबाकू के खतरे से लोगों को जागरूक करने के लिए बीड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उठाया है। इसके चलते स्वास्थ्य संगठन युवाओं को नशे से दूर करने और पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए अभियान चला रहे हैं। जौनपुर में भूमाफियाओं पर बाबा का बुलडोजर चला। मामला लाइन बाजार थाना क्षेत्र के इस्माइला गांव का है, जहां भूमाफियाओं ने प्राथमिक विद्यालय के स्कूल की जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसे जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान एसडीएम सदर की पूरी टीम और थाना लाइन बाजार की टीम ने मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। कुशीनगर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पैदल गश्त की। इस दौरान दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक तहसील में उप जिलाधिकारी, क्षेत्र अधिकारी और अधिशासी अधिकारियों द्वारा बैठकें और संवाद स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मंडला के मोती नाला थाना अंतर्गत तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 100 सहित पुलिस भी मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहजहांपुर के मोहन बड़ौदिया में सट्टे के अवैध कारोबार पर पुलिस ने दबिश दी और पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 8000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने कार्रवाई को लेकर इस बार फिर से सटोरियों में हड़कंप मच गया। बीजेपी ने निकाय चुनाव में उम्मीदवार चयन को लेकर क्राइटेरिया तय कर दिया है। इस बार बीजेपी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में 80% उम्मीदवारों को बदलेगी। इसके लिए 3 लेयर सिस्टम बनाया गया है। पार्टी ने इसके लिए प्रभारी मंत्रियों को पाबंद किया है, जो जिले में बीजेपी पदाधिकारियों से चर्चा के बाद सूची बनाएंगी। ये सूची संभाग स्तरीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी और फिर प्रदेश संगठन से अंतिम मोहर लगाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन जारी है। सीएम शिवराज ने शाहजहांपुर कलेक्टर और एसपी के साथ जिले की समीक्षा बैठक ली, जिसमें मंत्री इंदर सिंह परमार और स्थानीय विधायक भी वर्चुअली जुड़े। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक पर नाराजगी जताई। शाहजहांपुर में चोरी की घटना को लेकर सीएम के तेवर नजर आए। देश में सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों की जुबान का जायका महंगा हो चला है। टमाटर 100 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। हैदराबाद में टमाटर लगभग 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो वहीं मुंबई में भी टमाटर के दाम 80 रुपए प्रति किलो तक हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बेमौसम बारिश और भीषण गर्मी ने टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया, जिस कारण टमाटर महंगा बिक रहा है। भारत के सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए गए वेब शो आश्रम का तीसरा सीजन 3 जून से एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होने जा रहा है, जिससे लखनऊ पहुंचे डायरेक्टर प्रकाश झा और एक्टर दर्शन कुमार ने लॉन्च किया। इस दौरान प्रकाश झा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया और कहा कि इस शो को बनाने से पहले बहुत रिसर्च की गई थी और अब जब ये शो चलता आ रहा है तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि लोग इसे पसंद करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के कई टोल प्लाजा को टैक्स फ्री कर दिया है। उसके बाद भी कई टोल प्लाजा में निजी और छोटे वाहनों से टैक्स लिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला खंडवा जिले के महेश्वर से सामने आया है, जहां अवैध वसूली के खिलाफ टेम्पो चालक संघ ने प्रदर्शन किया और टोल नाका संचालक पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। विवादास्पद मुस्लिम संगठन पीएफआई ने बड़ा बयान दिया। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ज्ञानवापी और मथुरा मामले में दायर की गई याचिकाएं गलत हैं। पीएफआई ने मस्जिदों के खिलाफ चल रहे अभियान का विरोध करने का फैसला किया। संगठन ने यूपी, एमपी, असम जैसे भाजपा शासित राज्यों में मुस्लिमों पर अत्याचार के आरोप भी लगाए। किन्नर समाज के अध्यक्ष गुड्डन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि किन्नर समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोनम किन्नर ने जो प्रस्ताव सरकार को भेजा है, उससे किन्नर समाज का भला होगा। इसके साथ ही गुड्डन ने बजट पर चर्चा कर कहा कि योगी सरकार ने बजट में सभी समुदायों का विशेष ध्यान रखा है।
शिवपुरी के थाना देहात क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई और शव लुधवाली के पास नाले के किनारे फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस मामला दर्ज कर जांच में भी जुट गई है। आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान का नाम चार्जशीट में नहीं है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से बरी हो गए हैं। उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है, इसलिए उनका नाम चार्जशीट में नहीं है। आर्यन के अलावा 5 अन्य आरोपियों के नाम भी इस चार्जशीट में नहीं है। दिल्ली में नगर निगम का बुलडोजर लगातार चल रहा है। अलग अलग जगह अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है। मुकरबा चौक पर भी अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। स्थानीय दुकानदारों ने इस मुहिम का विरोध किया। उनका कहना है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद हम पूरी तरह से सड़क पर आ गए हैं। गोरखपुर सांसद रवि किशन एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। इस दौरान रवि किशन ने योगी 2.0 के बजट पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्या को देखते हुए बजट बनाया गया है। तो वहीं सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। शाजापुर जिला चिकित्सालय में एक शराबी अस्पताल परिसर में घूम रहा था, जिससे मरीज के परिजनों की शिकायत के बाद सुरक्षा गार्डों ने अस्पताल के बाहर कर दिया। अब सिविल सर्जन डॉक्टर विजय सुमैना ने निर्देश दिए कि रात के समय मरीज के साथ केवल एक अटेंडर रहे। साथ ही सुरक्षा गार्डों को संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने को भी कहा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें जल्द बढ़ सकती हैं। ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता को आज समन जारी किया है। अब्दुल्ला को 31 मई को दिल्ली के मुख्यालय में जांचकर्ताओं के सामने पेश होने के लिए भी कहा गया है। तो वहीं ईडी ने अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया। कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण दर को कम करने के लिए प्लास्टिक उत्पादों के जबरदस्त उपयोग ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और निपटान प्रणालियों पर बहुत दबाव डाला है। संक्रमण को रोकने के लिए फेस मास्क अनिवार्य है, पर उसका सही से निस्तारण न होने से कचरा बढ़ रहा है। इस कारण से हर साल 15.4 लाख टन माइक्रो प्लास्टिक पैदा हो रहा है। और देश में कोरोना के मामलों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2710 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार के मुकाबले कोरोना के मामलों में करीब 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार को कोरोना के 2628 मामले सामने आए थे।